नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग ऑफ एनो में। आज हम लोग अपने लास्ट वीक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट वीक मैंने स्टॉक ऑफ द वीक सीरीज का जो पहला हमारा एडिशन था उसके ऊपर में हमने कुछ तीन स्टॉक सेलेक्ट किए थे और तीन स्टॉक देने के बाद से उसको मैं प्रॉपर हेज के साथ में बताया था कि किस पर्टिकुलर ऑप्शंस के साथ में आपको हेज करना है, कैसा फ्यूचर ट्रेड बनाएंगे और कैसा आपका हेजिंग कहाँ पे रहेगा, आपका रिस्क कितना रहेगा, कितना रिवॉर्ड रहेगा। और ये चीज़ ऑब्वियसली क्या था, आज फ्राइडे था तो फ्राइडे के दिन पे अपने को ये चीज़ देखना था कि कैसा हमारा आउटकम रहा। तो हमने 3 स्टॉक जो चूज़ किया था, वो तीनों स्टॉक का हम आउटकम देखने वाले हैं कि हमने जो बाय किया था एंड उसके बाद से हमारा क्या उस पे रिज़ल्ट मिला है, हम उसको देखेंगे। साथ-साथ में अब क्या है कि अगले वीक के लिए जो है वो एक नया वीडियो जो है वो मैं कल लेके आऊँगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि अगले वीक के लिए कौन-सा स्टार ऑफ द स्टॉक ऑफ द वीक जो है अगले वीक के लिए कौन-सा बनने वाला है, मैं उसको उसके बारे में इंडिकेट करूँगा और आपको वहाँ पे ट्रेड करना रहेगा। अगर आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहें तो आप इनिशिएट कर सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि अगेन मैं बता दूं कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं अपनी एजुकेशनल कंटेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, जो मुझे चार्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बताता हूं कि कहाँ पे चार्ट अच्छा दिख के आ रहा है, कैसा उस पर आउटकम हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस बनता है कहाँ पे एंड क्या टारगेट हो सकता है। इस टाइप से मैं डिसाइड करता हूँ और वो चीज़ों को वीडियो में बनाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका बेनिफिट हो सके जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है और जो एक रियल जो है वो एक कंटेंट देखना चाहते हैं, रियल नॉलेज को सीखना चाहते हैं, इंस्टीड ऑफ जस्ट वो एक डिस्प्ले के तरीके की जगह पे रियल नॉलेज को देखना चाहते हैं। साथ साथ में मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। जहाँ पे कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहाँ पे मैं ट्रेड का मैं आपको जहाँ पे ट्रेड का मेरे को दिखता है वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और ऑब्वियसली अगर इसके साथ साथ में अगर आप लोगों में से कोई अगर ऐसा है कि जो इसको सीखना चाहता है बेसिक स्टॉक मार्केट में, तो यस, मैं ऑब्वियसली कुछ मैं हैंड होल्डिंग के साथ साथ मैं टेक्निकल कोर्सेज भी कराता, टेक्निकल कोर्सेज भी है मेरे। अगर आप चाहें तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पे हम लोग आगे चल के डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल एल्युमिनियम के बारे में। मैंने 3 स्टॉक दिया था, नेशनल एल्युमिनियम दिया था, अशोक लेलैंड दिया था, हिंद ज़िंक दिया था। ये 3 स्टॉक मैंने लास्ट वीक में दिया था और सबसे पहले हम लोग नेशनल एल्युमिनियम को देखेंगे कि नेशनल एल्युमिनियम हमारा क्या रहा है। तो नेशनल एल्युमिनियम को जो मैं दिया था आपको बता दूँ तो ये मैंने दिया था इसको मैंने ₹279 का ये लास्ट प्राइस चल रहा है यहाँ पे। और हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली कैसा चला है, नेशनल एल्युमिनियम में हमारा क्या एग्जैक्टली रहा है, कैसा हमने ये किया है। ठीक है, तो नेशनल एल्युमिनियम को एनालाइज करेंगे कि जब हमने बाई किया था तो एग्जैक्टली हमारा इस नेशनल एल्युमिनियम में हमारा क्या रहा। तो नेशनल एल्युमिनियम जो है हमारा पहला स्टॉक है जिसके अंदर में हमारा जो लॉस हुआ है वो ₹5063 का लॉस हुआ है इस जगह पे। ये पर्टिकुलर हेज था। इस पर्टिकुलर हेज में अगर देखा जाए एक वीक रोका गया तो ₹5063 का यहाँ पे अपने को ये लॉस इसमें रहा है फ्राइडे के दिन पे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मंडे के जब मैं इसको कॉल दिया था तो मंडे और ट्यूसडे के दिन पे आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर हेज पे, इस हेज ट्रेड में अपने को 10,000 का प्रॉफिट दिख के आ रहा था, जो कि फ्राइडे आते आते ऑब्वियसली ये कम होके 5,063 का लॉस बता रहा है कि यहाँ तक लॉस हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक अपना जो है वो देखेंगे कि नेक्स्ट स्टॉक जो था वो मेरा अशोक लेलैंड का था, जो कि अगर आप मेरा पुराना वीडियो उस वीडियो को देखिएगा इस स्टॉक ऑफ द वीक में आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने अशोक लेलैंड के भी बारे में बताया था किस रेट पे बाई करना है, क्या है और कहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो अब अशोक लेलैंड को अगर हम देखेंगे तो अशोक लेलैंड हमने जो है वो खरीदा था 163.62 पे, और अभी के समय पे अगर अशोक लेलैंड पे देखेंगे तो उस पर्टिकुलर हेज जो मैंने बताया था, इस हेज के ऊपर में विथ हेज, ठीक है, इसमें कुछ तो अपने को ₹60,000 के आसपास कैपिटल डिप्लॉय हो रहा था, 65,000 के आसपास का कैपिटल डिप्लॉय हो रहा था और अपने को 45,800 का, अगर आप देखेंगे मैं इसको जूम कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि अपने को इस पर्टिकुलर हेज के ऊपर, हेज ट्रेड पे अपने को 45,800 का प्रॉफिट जो है आज के फ्राइडे के दिन तक जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा है। तो ऑब्वियसली अब ये जो अगर आपने ट्रेड किया, इनिशिएट किया रहेगा तो फ्राइडे को आपको आज के दिन पे बुक कर लेना चाहिए था। अगर आपने बुक नहीं किया तो मंडे के दिन पे आप इसको बुक कर लीजिए, क्योंकि हम नया जो स्टॉक अगले वीक के लिए चुनेंगे तो ऑब्वियसली वो नया रहने वाला है। ठीक है,
अब हम चलेंगे तीसरा जो है वो हिंद जिंक के बारे में देखेंगे। हिंद जिंक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। हिंद जिंक में भी अपने को 55,000 के आसपास में कैपिटल डिप्लॉय हो रहा था और हमने इसको बाई किया था 563 रुपीज पे। और ऑप्शन का हेज किया था 10 रुपीज 95 10 रुपीज 95 पैसा पे हमने, यानी 11 रुपए के राउंड फिगर पे हमने यहाँ पे इस हेज को क्रिएट किया था। और इस हेज का अगर आप देखेंगे तो इस हेज का जो हमारा आउटकम रहा है वो आज के दिन पे 20,641 रुपए का प्रॉफिट रहा है। कल के दिन पे 24,000 के आसपास प्रॉफिट था। आज के दिन पे जिंक थोड़ा नीचे आया था जिसकी वजह से अपना 20,641 का प्रॉफिट है। तो जो अगर अपना जो हेज रहता है, इस पर्टिकुलर हेज के हेज से ट्रेड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ में ट्रेड कर पाएंगे। आप निश्चिंत होकर ट्रेड कर पाएंगे और ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि अगेन इमीडिएटली आप तुरंत बाय करेंगे, तुरंत सेल करेंगे, वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहता है जितना कि एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ में आप अगर उसको ट्रेड करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलता है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या है कि इसमें से है, मैं हिंद जिंक जो है और ये था, इसके बारे में हिंद जिंक और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको चार्ट दिखा देता हूँ। हिंद जिंक मैं ऐड कर लेता हूँ, हिंद जिंक का एंड अशोक लेलैंड का। तो अशोक लेलैंड का ये दो स्टॉक थे जो कि हमारे अच्छा परफॉर्म किए हैं। अशोक लेलैंड को अगर आप देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ और सही जगह पे मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप देखेंगे मैं बिल्कुल राइट जगह पे मैंने पकड़ने की बताया था कि कहाँ पे पकड़ना है, और वहां से पकड़ने के बाद से ये अच्छा खासा मूव किया और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है अशोक लेलैंड में। अगर 43,000 का 45,000 का अगर प्रॉफिट होता है एक ट्रेड में, तो जो कि कैपिटल डिप्लॉयड जो है जो था वो 65,000 के आसपास में था, तो काफ़ी अच्छा अपने को रिटर्न यहाँ पे मिला। साथ साथ में अगर आप हिंद जिंक का भी चार्ट देखेंगे तो हिंद जिंक का भी चार्ट जो है वो मैंने आपको बिल्कुल सही जगह पे इंडिकेट किया था, वहां से हिंद जिंक जो है अच्छा खासा मूव किया एंड देन अपने को यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हिंद जिंक में मिल गया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप रियली में ट्रेड में जानना चाहते हैं कि किस टाइप से इस फ्यूचर के हेजिंग की एक प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है, जहाँ आपको आप जहाँ पे आपके रिस्क मैनेज्ड हो और प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऑब्वियसली आप मेरे जो अगला जो वीक के लिए वीडियो आ रहा है उस वीडियो को वॉच कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से कनेक्ट करिए कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये सब सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस टाइप की चीज़ों को आप हेज ट्रेड करना चाहते हैं तो किन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकल चीज़ें रहने वाली हैं, वहाँ पे कोई भी थियोरेटिकल चीज़ें के हिसाब से नहीं रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको कहीं पे और नहीं मिलने वाली हैं, जो कि मैं अपने लाइव जो एक्सपीरियंस गेन किया हूँ मार्केट से वो मैं शेयर करूंगा। उसके हिसाब से बताऊंगा कि किस टाइप से चीज़ों को देखने के बाद कैसा हेज बनाया जाता है, कहाँ पे हेज बनाया जाता है, किस टाइप से फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने के बाद से किस टाइप से ट्रैप होता है, उस ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानेंगे और कैसे उन सबसे बाहर आएंगे। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पसंद लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।